द बिहार टीचर हिस्ट्री मेकर, मेरा मोबाइल मेरी शिक्षा #टीवीटी मंच के माध्यम से मैं सुधीर गिरी आप सभी का बहुत स्वागत करता हूं। आज का टॉपिक है डाटाबेस के अंतर्गत फ्रंट एंड और बैक एंड क्या होता है। तो चलिए शुरू करते हैं। जब भी हम कोई रजिस्ट्रेशन करते हैं या यूपीएससी का फॉर्म, बैंक का फॉर्म, एसएससी का फॉर्म या बीपीएससी का फॉर्म भरते हैं तो एक रजिस्ट्रेशन फॉर्म भरते हैं। ये इस तरीके का रजिस्ट्रेशन फॉर्म होता है जिसमें हम नाम, डेट ऑफ बर्थ, आधार नंबर, मोबाइल नंबर, ईमेल आईडी देते हैं, उसको सबमिट करते हैं, एडिट करते हैं या कैंसिल करते हैं। तो ये जो फॉर्म है, ये फॉर्म जो है बनता है .NET के यूज़ से, जावा से, PHP से या विजुअल बेसिक के यूज़ से ये फॉर्म बनता है। यानी कि हमारे जो सॉफ्टवेयर डेवलपर होते हैं ये .NET, जावा, PHP के यूज़ से ये फॉर्म बनाते हैं। उसके बाद एक डाटाबेस बनाते हैं, उसके लिए बैकएंड बोलते हैं। ये क्या बोलेंगे? बैकएंड। तो ये हमारा फ्रंट एंड हो गया, ये बैकएंड। बैकएंड जो बनेगा ये ओरेकल, SQL, माइक्रोसॉफ्ट एक्सेस के यूज़ से बनता है। तो जैसे ही हम ये नेम में नेम एंट्री करेंगे ये इसमें आ जाएगा, डेट ऑफ बर्थ के लिए इसमें आएगा, आधार, मोबाइल नंबर ऐसे इसमें फिट होते जाएगा। इन दोनों की बीच में कनेक्टिविटी जो है ODBC, ओपन डाटा बेस कनेक्टिविटी, या JDBC, जावा डाटाबेस कनेक्टिविटी के थ्रू की जाती है। बहुत सारे कंपटीशन में ये आता भी है कि ODBC क्या है, JDBC क्या है। तो इसका फुल फॉर्म आप लोग याद रखिएगा, ओपन डाटाबेस कनेक्टिविटी, जावा डाटाबेस कनेक्टिविटी। अब यहाँ आ गए हम लोग, फॉर्म भर दिए, सबमिट जैसे करेंगे ये कहाँ से चला जाएगा? बैकएंड में चला जाएगा, डाटाबेस में चला जाएगा और सेव हो जाएगा। फिर दूसरा कोई स्टूडेंट भरेगा, फिर सबमिट करेगा, ये इसमें चला जाएगा। अगर कोई गलती हो जाता है तो यहाँ से एडिट भी कर सकते हैं या कैंसिल भी कर सकते हैं। बहुत सारे ऑप्शन हमारे आते हैं। इस तरीके से हमारा जो है सॉफ्टवेयर डेवलपर और काम करते हैं। हम लोगों को फॉर्म बना के दे देते हैं, ऐप्स बना के दे देते हैं और हम लोग उसमें क्या करते हैं? डाटा एंट्री करते हैं और वो बैकएंड में जो है इस तरीके से स्टोर होता है। ठीक है, तो इसमें कुछ ये है कुछ पॉइंट्स है, जैसे कि इंस्टेंस क्या होता है ना? इंस्टेंसेज और स्कीमा। तो जब भी हम लोग डाटाबेस में कुछ वो करते हैं, चेंज करते हैं, डाटाबेस चेंज ओवर द इंफॉर्मेशन इज, जब भी हम इसमें कुछ डाटा इंफॉर्मेशन को ऐड करेंगे या उसमें से डिलीट करेंगे तो हमारा कुछ चेंजेज होगा। तो द कलेक्शन ऑफ इंफॉर्मेशन स्टोर्ड इन डाटाबेस एट ए पर्टिकुलर मोमेंट इज कॉल्ड इंस्टेंसेज ऑफ द डाटाबेस। किसी पर्टिकुलर मोमेंट में कोई डाटा जो है इंसर्ट होता है डाटाबेस में, तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं? इंस्टेंसेज बोलते हैं। ठीक। दूसरा है स्कीमा। द ओवरऑल डिजाइन ऑफ डेटाबेस इज कॉल्ड डाटाबेस स्कीमा। यानी कि पूरे डेटाबेस का जो डिजाइन है ये इसको क्या बोलेंगे? स्कीमा बोलेंगे। स्कीमा को हम कैटेगराइज करते हैं 3 लेवल्स में। फिजिकल स्कीमा, ये डिस्क्राइब द डेटाबेस डिजाइन एट फिजिकल लेवल पे डिस्क्राइब करता है। दूसरा है लॉजिकल स्कीमा, ये डेटाबेस को लॉजिकल लेवल पे डिस्क्राइब करता है। कभी कभी क्या होता है सब स्कीमा क्या करता है कि द डाटाबेस में हैव द सेवरल स्कीमा एट द व्यू लेवल। जो भी व्यू लेवल पे कुछ स्कीमा होता है समटाइम्स कॉल्ड सब स्कीमा। तो ये हो गया सब स्कीमा इज डिस्क्राइब डिफरेंट व्यू ऑफ स्कीमा। सपोज करिए कि हमने कोई एक टेबल बनाया, टेबल में हमने नेम दिया, उसके बाद DOB और आधार दिया। ठीक। तो ये जो है ये हमारा सब स्कीमा है। ठीक है। तो इस तरीके से आज के जो टॉपिक था, फ्रंट एंड क्या होता है, बैक एंड क्या होता है, तो एक बार और देख लेते हैं। फ्रंट एंड का मतलब जो भी हम लोग फॉर्म बनाते हैं और हम लोग यूज करते हैं वो फ्रंट एंड होता है। और जो डाटाबेस SQL, ओरेकल या MS एक्सेस के थ्रू जो बनाते हैं ये बैकएंड होता है। तो आज के लिए इतना ही। बहुत बहुत धन्यवाद।